हेलो दोस्तों, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक न्यू चैप्टर जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है। क्योंकि इस चैप्टर से कम आपका 6 से 7 नंबर का या 8 नंबर तक के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बनते हैं, इसीलिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि अभी मान के चलो काफ़ी समय है, हम आपका जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जैसे विद्युत का चैप्टर हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं और न्यूमेरिकल भी इससे आते हैं। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को कि आपका छूटे ना, इसीलिए लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। चैलेंज है कि आपको सिखा के जाएंगे, 100% गारंटी है। तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और सावधानी पूर्वक, बी केयरफुली, एकदम सावधानी पूर्वक आपको ध्यान से सुनना है। क्योंकि देखो, इस समय आपका समय जो है वो मेहनत करने का है। अगर अभी आपने मेहनत कर ली तो फिर आप समझ लो, फिर उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होता, फिर आप बढ़िया अच्छे से बेहतरीन, क्योंकि अभी समय है पढ़ने का। अगर आपने अभी पढ़ाई कर ली फिर कोई दिक्कत नहीं, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि कहा गया कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। सफलता, हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आपका लिखा हुआ है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। पहले हम आपको ये बता दें कि आज हम मोस्टली इसमें क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रकाश को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। इससे डीपली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या बनते हैं, इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। रही बात परावर्तन और अपवर्तन की, तो समय की बात है, समय बचेगा तो आपको परावर्तन अपवर्तन बताएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से आपको हम पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो चलिए, समझ गए आपकी क्या समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकार इसका क्या होता है, इसकी चाल क्या होती है, इन सारी बातों पर आज हम फोकस करने वाले हैं। तो चलिए, लिखा हुआ है प्रकाश किसे कहते हैं, मतलब प्रकाश और परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। समझ में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, परावर्तन अपवर्तन, इसका अपोजिट ये होता है। क्लियर हो गया। अब बात कर ले कि प्रकाश क्या है। आप सब जानते हो कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश भाई, अब देखो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। जैसे देखो, अगर हम अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं, क्योंकि अभी एक चैप्टर आने वाला है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, तो वहां पर क्या होगा, जैसे अब हम कहें कि हमारी आंखें हैं, हम आंखों के द्वारा देखते हैं, तो क्या ये संभव है, ये बात सच है? नहीं भाई नहीं। अगर प्रकाश नहीं है ना, फिर इन आंखों का कोई महत्व नहीं। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। हमको क्या लगता है कि हम वस्तु को देखते हैं? नहीं भाई, हम प्रकाश की वजह से देख पाते हैं। क्योंकि प्रकाश पड़ता है उस वस्तु पर और उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, ना कि हम वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश ना हो, आंखें हैं, फिर भी हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाएंगे। रात में अगर आप कमरे में बैठे हो, लाइट चली जाए, तो फिर आंखें तो हैं कि दिखाई क्यों नहीं पड़ता? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें देखने में प्रकाश मददगार होता है। तो चलिए इसी प्रकाश को समझते हैं। देखो, परिभाषा आपको समझना है, लिखा हुआ यहाँ पर फोकस करते हैं। प्रकाश क्या है? लाइट लिखा, यह एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में किसी आंख वाले जीव किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश क्या है, प्रकाश एक माध्यम है किसी भी वस्तु को देखने का। अगर हम इसकी एक अलग परिभाषा बताएं तो आप कह सकते हो कि प्रकाश एक ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। एक प्रकार की ऊर्जा है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। तो एक बार इस परिभाषा को हम फिर से डीपली पढ़ लेते हैं। लिखा, यह एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में किसी आंख वाले जीव किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप प्रकाश में इतनी परिभाषा आप लिख सकते हो। चलो, प्रकाश के दो भाग होते हैं। एक तो होता है किरण प्रकाश की और एक तरंग प्रकाश की। किरण, जो किरणें आती हैं, किरण प्रकाश की हो गया। अच्छा, तरंग क्या होती है? तो तरंग को हम परिभाषित कर सकते हैं कि गतिशील कण तरंग कहलाता है। क्या कहलाता है? गतिशील कण तरंग कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रकाश के दो भाग होते हैं, एक किरण प्रकाश की और एक तरंग प्रकाश की। तो किरण, जो किरणें प्रकाश, सूर्य से जो किरणें आती हैं,
उनका परावर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है, वो आगे हम समझेंगे। तो तरंग क्या होता है, तो गतिशील कण तरंग कहलाता है। क्लियर हो गया। चलो भाई, अब प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ये आपको पता हो गया। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरा कंफर्म कर लेना, आप नोट कर लेना, क्योंकि जो शॉर्ट आंसर बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ा डीपली लेके चल रहे हैं कि जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलो अब बात करते हैं तरंग दैर्ध्य। आपको क्लियर हो गया। आइंस्टीन ने कहा था, देखो प्रकाश की जो लाइट की डिफिनीशन है ना, परिभाषा है, उसको अलग अलग तरह से अलग अलग वैज्ञानिकों ने डिफाइन किया था, परिभाषित किया था। तो आइंस्टीन ने कहा था कि ये छोटे छोटे गुच्छों का समूह होता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे गुच्छों का समूह होता है, जिनको आइंस्टीन ने फोटॉन कहा था। क्या कहा था, फोटॉन। और इस तरह से उन्होंने इसकी संरचना को दिखाया था इस तरह से, और उसका नाम दे दिया क्या, फोटॉन। अच्छा, तो आइंस्टीन ने क्या कहा, छोटे छोटे गुच्छों का समूह होता है प्रकाश। प्रकाश को कहा कि छोटे छोटे गुच्छों का समूह होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलो अब ये हाइगेन्स है, एक वैज्ञानिक है। अभी आप जाओगे फर्स्ट ईयर में तो हाइगेन्स अनिश्चितता का सिद्धांत पूछता है। तो इन्होंने कहा कि प्रकाश एक तरंग है। क्या कहा, और तरंग का मतलब हमें भी अपने आपको समझा दिया है कि गतिशील कण ही क्या कहलाते हैं, तरंग कहलाते हैं। क्लियर हो रहा है। हाइगेन्स ने कहा था कि प्रकाश एक तरंग है, और तरंग किसे कहते हैं, गतिशील कण। मतलब कि कह सकते हो कि प्रकाश एक गतिशील कण है, जिसे तरंग कहते हैं। क्लियर हो गया। चलो अब न्यूटन जी आ गए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि छोटे छोटे कणिकाओं का समूह प्रकाश कहलाता है। अलग अलग रूप से अलग अलग वैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी। तो आई होप आपको प्रकाश की डिफिनीशन क्लियर हो गई, प्रकाश के भाग पता हो गए, तरंग दैर्ध्य कितना होता है ये आपको क्लियर हो गया। आइंस्टीन ने कहा कि छोटे छोटे गुच्छों का समूह क्या कहलाता है, फोटॉन कहलाता है। हाइगेन्स ने कहा कि प्रकाश तरंग होता है, और तरंग गतिशील कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गतिशील कण ही क्या कहलाते हैं, आपके तरंग कहलाते हैं। क्लियर हो गया। न्यूटन ने कहा कि ये छोटे छोटे कणिकाओं का समूह होता है। ये भी आपको क्लियर हो गया। इधर थोड़ा ध्यान दे देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ प्रकाश की चाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। ये जो आपका ये लिखा हुआ है, यहां देख लेते हैं, लिखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर क्या है, देखो ये 3 × 10⁸, ये आपका निर्वात में प्रकाश की चाल। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो कभी कभी आपको ऑप्शन दे देगा, चार बोलेगा कि 3 × 10⁸ या 3.5 × 10⁸ या 2.25, तो आप कंफ्यूज मत होना। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर हो गया। अब देखो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अगर हम पानी की बात करें तो पानी में इसकी चाल हो जाती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अगर कांच की बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आई होप 3 से अधिक आपसे नहीं पूछेगा, या तो निर्वात में प्रकाश की चाल पूछेगा तो आपको लिखना है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर पानी का पूछता है, वाटर का पूछता है, तो आपको लिखना है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अगर कांच का पूछता है तो आपको लिखना है कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा इधर डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है सूर्य से पृथ्वी पर आने पर प्रकाश को 500 सेकेंड, ये सेकेंड है, SECOND, 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। आई होप आपको ये प्रकाश के विषय में क्लियर हो गया होगा। थोड़ी चर्चा हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पर कर लेते हैं। इसके लिए आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा डिस्कस, क्योंकि हमारा जो मेनली फोकस था आज आपको सिर्फ इसके चैप्टर को बताना था। वैसे तो अभी हम कल के वीडियो में आपको प्रकाश के परावर्तन को एकदम बढ़िया अच्छे से समझाएंगे। अभी आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि आज हमारा जो मेन फोकस था वो यही था कि प्रकाश क्या है, किन किन वैज्ञानिकों ने प्रकाश को कैसे कैसे डिफाइन किया है, कैसे कैसे परिभाषित किया है, और उसकी चाल क्या होती है, जो डीपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उस पर आज हम फोकस करने वाले थे पार्ट नंबर 1 में। तो वैसे अब थोड़ा हम बता देते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। एकदम आप अच्छे से समझिए, कुछ भी नहीं होता है, याद करने में आपको कठिनाई होती है, लेकिन अगर आप समझ गए तो जीवन भर आपको याद रहेगा। ये समझ लो पूरा कॉन्सेप्ट। अभी हम प्रकाश का परावर्तन आपको अच्छे से समझाएंगे। देखो यहाँ पर होता क्या है, ये हमने फिगर बना लिया है। ये आपका जो ये यहाँ पर दिख रहा है इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। और ये जो किरण आपकी, मान लो ये यहाँ पर कोई लाइट है या मान लो सन है, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है ना, यहां से प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है। तो उसी माध्यम में, क्योंकि ये अलग माध्यम है, नीचे और ऊपर अलग माध्यम है, और यहां से क्या हो रही, प्रकाश किरण लौट रही। तो आप अब यहां से प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक। और ये जा रही है तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, आपतित किरण, और क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। अच्छा, क्लियर हो गया। अब अगर हम प्रकाश का परावर्तन की अगर परिभाषा की बात करें तो आप सीधे कह सकते हो कि किसी प्रकाश पुंज से या किसी प्रकाश किरण से परावर्तक या किसी प्रकाश किरण का, क्या लिखोगे, किसी प्रकाश किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहोगे, किसी प्रकाश किरण का, ठीक, किसी, मान लो कोई प्रकाश किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन। क्लियर हुआ, प्रकाश किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। यहां से अब देखो, अगर आपके माइंड में ये हो ना कि सिर्फ किसी तरह फिगर बन सकता है, आप ऐसे भी परावर्तक पृष्ठ को दिखा सकते हो ऐसे। और यहां से एक क्या करेंगे, हम पहले अभिलंब नहीं खींचते हैं। मान लो ये कोई स्थान है जहां से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, और यहीं से एक प्रकाश किरण इधर जा रही है। ध्यान से समझना, आपका डर खत्म कर रहे हैं। डर ये खत्म कर रहे हैं कि आप सोचते हो इधर उधर बना देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। भैया कुछ नहीं है, प्रकाश की किरण यहां से आ रही, एक ये बिंदु है, तो जहां पर जिस स्थान पर परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश किरण टकराती है वहीं पर हम एक अभिलंब बना देते हैं। क्या बना देते हैं, अभिलंब बना देते हैं। इसको अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिलंब। ये भी आपका क्या है, अभिलंब होता है, अभिलंब होता है। तो यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ से आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और यहाँ पर देखो ये प्रकाश किरण आई है तो इसके भी सामने हम इस तरह से एक परावर्तक पृष्ठ वो बना देंगे, अभिलंब बना देंगे, सॉरी। तो यहाँ से क्या होगा, ये भी रिफ्लेक्स कर जाएगा, मतलब परावर्तित हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, अब इसको बोलते हैं, तो ये हो गया। आपकी परिभाषा क्लियर हुई नहीं भाई, आप कह सकते हो कि प्रकाश की किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती। प्रकाश किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की परिघटना ही आपका परावर्तन कहलाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं। इन सारी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ये आपको सिर्फ समझने के लिए कि थोड़ा सा फोकस कर दें कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परिभाषा आप कैसे लिखोगे एक बार और समझ लो। प्रकाश किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा जो वीडियो बनाने का एक मकसद है वो सफल हो। आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को शिवा साइंस क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको पर डे मिलती रहे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।